हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है आदर्श चित्रकथा की पेशकश, जिसका नाम है श्री कृष्णा अवतार। तो दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण की कॉमिक्स लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। मानव मन को श्री कृष्ण की जीवन गाथा ने संभवतः सर्वाधिक प्रभावित किया है। सभी अवतारों में निस्संदेह कृष्णा अवतार ही लोकप्रिय रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी स्थानों पर श्री कृष्ण की सार्वलौकिक रूप से उपासना की जाती है। यह उनके बाल्यकाल की कहानी है। इसमें देवकी की गहन व्यथा निहित है कि किस प्रकार उसने दुष्ट कंस को अपनी सभी संतानें सौंप दी। इसके साथ ही इसमें श्री कृष्ण के नाटकीय ढंग से गोकुल भेजने का अलौकिक वर्णन है। श्री कृष्णावतार। धरती माता पर आतंक छाया हुआ था। पृथ्वी पर ऐसे असुर छाए हुए थे जो नेक व सदाचारी लोगों पर घोर अत्याचार करते थे। अतः गाय का वेश धारण करके भूमाता सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गई। उनके कपोलों पर अश्रु ढुलक रहे थे और दया याचना करती हुई उनके चरणों पर गिर पड़ी। हे प्रभु, हे जगत पिता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। ब्रह्मा ने उन्हें उठाया और भगवान शिव को साथ लेकर वह शेष शयना विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर के तट पर गए। हे सज्जनों के रक्षक, हम आपकी शरण में आए हैं। विष्णु भगवान मुस्कुरा दिए। मुझे तुम्हारे यहाँ आने का कारण मालूम है। मैं शीघ्र ही वासुदेव के घर में जन्म लेने वाला हूँ, फिर तुम्हारा बोझ दूर कर दूंगा। माँ, शांति पूर्वक जाओ। वह तीनों विष्णु भगवान के पास से लौट गए और ब्रह्मा ने देवों से कहा, हे देवों, अब तुम्हारा यदुवंश में जन्म लेने का समय आ गया है। स्वर्ग अप्सराओं, वज्र की गोपियां बने। हे ऋषियों, तुम भगवान को दूध देने वाली गौएं बनकर उन्हें प्रसन्न करो। देवकी मथुरा की राजकुमारी थी और जितनी वह सुंदर थी उतनी ही गुणवान और भगवान की भक्त भी थी। उनके पिता राजा उग्रसेन एक बुद्धिमान व दूरदर्शी राजा थे, लेकिन उनका भाई कंस शक्तिशाली किंतु क्रूर था। एक दिन, आह कैसा शुभ दिन है, हमारी प्यारी राजकुमारी का विवाह है। दुल्हा बड़ा नेक व गुणवान है। उग्रसेन ने अपनी लाडली बेटी को अनेक बहुमूल्य उपहार दिए, जैसे अत्यधिक अलंकृत हाथी, घोड़े व स्वर्ण जड़ित रथ। विवाह संस्कार के उपरांत बारात वासुदेव के स्थान के लिए चल दी। शंखनाद हो रहा था और ढोल व नगाड़े बज रहे थे। राजकुमार कंस, जिसे अपनी बहन से अगाध स्नेह था, उसने देवकी के रथ की लगाम पकड़ ली। मेरी प्यारी बहन, मैं स्वयं रथ चलाकर तुम्हें ससुराल तक ले जाऊंगा। सहसा एक आकाशवाणी हुई। मूर्ख कंस, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि इसी लड़की का 8वां बच्चा तेरा वध करेगा। कंस का रूप बदल गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने रथ की लगाम छोड़ दी, अपनी बहन को बालों से पकड़ लिया और उसे रथ से बाहर निकाल डाला। उसने देवकी का सिर काटने के लिए तलवार उठाई थी कि कंस रुको, अपनी ही बहन को मारकर अपने निर्मल वंश को कलंक मत लगाओ। यह देवकी का विवाह दिवस है। उन्होंने एक नए जीवन में प्रवेश किया है, उसे नष्ट मत करो। मेरा तुमसे आग्रह है। हे श्रेष्ठ राजकुमार, प्रत्येक शरीर का नाश होना है, चाहे आज हो या 100 वर्ष बाद, अर्थात सभी की मृत्यु होनी निश्चित है। फिर तुम अपनी बहन को मारने का पाप अपने सिर पर क्यों लेना चाहते हो? वासुदेव, आप क्या व्यर्थ की बातें करते हो? आकाशवाणी ने स्पष्ट कहा था कि देवकी का 8वां बच्चा मेरा वध करेगा, लेकिन मैं उसके स्रोत को ही मिटा दूंगा। तो भला उससे बच्चे का जन्म ही कैसे होगा? वासुदेव को शीघ्र ही विचार आया। इससे तर्क करना व्यर्थ है, एक अन्य उपाय अपना कर देखता हूँ। फिर कंस, देवकी तो भोली भाली वह निस्सहाय है। यदि तुम उनका जीवन बख्श दो तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उनका एक एक बच्चा तुम्हें सौंप दूंगा। वासुदेव का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। हे प्रभु, क्या यह जुआ सफल रहेगा? कंस को सुबुद्धि दो। फिर कंस का हाथ नीचे आ गया। ठीक है वासुदेव, इस दुष्ट कन्या को दूर ले जाओ। शांति व स्वामी भक्ति के अनेक दिनों बाद देवकी ने प्रथम शिशु को जन्म दिया। वासुदेव और देवकी आनंदित थे। देवकी, मुझे शिशु दे दो।
इसे कंस के पास ले जाना है। हे स्वामी, इससे तो मेरा हृदय अवश्य टूट जाएगा। प्रिय, इससे मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन मैंने उसे वचन दे रखा है। और वासुदेव शिशु को कंस के पास ले गए। हे कंस, यह लो देवकी का प्रथम शिशु। कंस अनुग्रह पूर्वक मुस्कुराया। वासुदेव, इसे ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है। मुझे तो देवकी का 8वां बच्चा चाहिए। वासुदेव को वापस भेजकर कंस मन ही मन प्रसन्न व संतुष्ट होकर बैठ गया। तभी नारायण नारायण, पधारिए नारद मुनि। कंस, यह तुमने क्या किया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि देवकी की सभी संतानें भगवान विष्णु की किरणें होंगी? नारायण देवकी के 8वें बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। अधिकांश देवता तो पृथ्वी पर उनके ध्येय को पूर्ण करने में सहयोग देने के लिए पहले ही यादव वंश में जन्म ले चुके हैं। कंस, सावधान रहना, ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। नारायण नारायण, कंस की भौं पर स्वेद झलकने लगा। उसका मुख अनियंत्रित भावावेश से विकृत था। वासुदेव और देवकी को कैद कर लो, उन्हें बेड़ियां पहनाकर अंधकार युक्त काल कोठरी में फेंक दो। उस दुष्ट राजा ने अपने पिता को भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्य का पूर्ण शासन अपने हाथों में ले लिया। और जब जब भी देवकी ने बच्चे को जन्म दिया, उसने शिशु को लेकर तत्काल ही उसे मार डाला। इस प्रकार उसने अपने 7 भांजों को मार डाला। एक बार फिर देवकी गर्भवती हुई। स्वामी, मुझे अपने बच्चे का डर है। क्या मेरा यह दुष्ट भाई अपने कुकर्म कभी नहीं छोड़ेगा? हे पराक्रमी कंस, देवकी फिर गर्भवती हो रही है। कंस बेचैन था। उसके मुख पर कैसी चमक है! निस्संदेह इसके घर में मेरा शत्रु विद्यमान है। दिन प्रतिदिन उसकी क्रूरता बढ़ती गई। उसके कुकर्मों का घड़ा ऊपर तक भर गया, लेकिन वह कठोर बना रहा। नारायण के सभी भक्तों का नाश कर दो, केवल मैं ही एकमात्र स्वामी व राजा हूं। लेकिन जब वह अकेले में होता था तो संसार में वही सर्वाधिक भयभीत राजा व्याकुल हो मुख से नाखून काटता हुआ अपने शत्रु की प्रतीक्षा में रहता था। फिर एक दिन अर्धरात्रि के समय जब कंस और उसका संपूर्ण महल निद्रा मग्न था, तो स्वर्ग से रोहिणी नक्षत्र उठा और सभी सितारे अलौकिक द्युति से चमकने लगे। स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करने लगीं और सुरगण दिव्य गीत गाने लगीं। यज्ञाग्नि की जिन शिखाओं को कंस ने दबा रखा था, वह सहसा प्रज्वलित हो उठी। नारायण की जय हो। वासुदेव और देवकी कारागार में उदासीन व निरुत्साही हो जमीन पर बैठे थे। एकाएक देवकी अचेत हो गिर पड़ी। कारागार के उस कक्ष में तीव्र प्रकाश फैल गया। आंखें चौंधिया गईं। वासुदेव और देवकी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके समक्ष स्वयं नारायण भगवान अपने पूर्ण दैवी तेज सहित प्रकट थे। अपनी चतुर्भुजाओं में उन्होंने दिव्य शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखा था। वासुदेव और देवकी ने उन्हें प्रणाम किया। पिताजी व माताजी, आपके दुख के दिन अब समाप्त हो गए। मैं पृथ्वी के पापों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। पिताजी, मुझे अपने मित्र नंद के घर गोकुल ले जाओ। उनकी पत्नी ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया है। आप मेरे बदले में उसे ले आओ। आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। मेरा चिंतन करने से आप तथा देवकी माता मुझे प्राप्त कर लोगे। देवकी के पास एक दैवीय शिशु लेटा था, जिसका वर्ण वर्षा जल से परिपूर्ण मेघ के समान था और पृथ्वी पर भावी युग के लिए एक मंगल पर्व ने स्थान लिया। हे मेरे प्यारे बच्चे! वासुदेव ने चुपचाप देवकी से शिशु को ले लिया। उनके हाथ की बेड़ियां खुलकर निकल पड़ी और कारागार के द्वार खुल गए। वह मथुरा की निर्जन सड़कों से गुजरते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वर्षा आरंभ हो चुकी थी और नदी में बाढ़ आ रही थी। मैं नदी कैसे पार करूंगा? अचानक नदी का जल एक तरफ हो गया और उन्हें जाने के लिए मार्ग दे दिया। वासुदेव नदी में चले और बच्चे को अपने सिर से भी ऊपर उठा रखा था, ताकि जल उस तक ना पहुंच पाए। स्वर्ण के सहस्त्र मुख वाले शेषनाग ने दिव्य सौंदर्य पूर्ण बालक की दोलायमान शक्ति के समान रक्षा की। गोकुल में सुनसान हो रहा था। वासुदेव ने नंद के घर में प्रवेश किया, शिशु को सोती हुई यशोदा के पास रख दिया
और कन्या को लेकर चुपचाप चले गए। वह मथुरा लौट गए। द्वारपाल अभी तक गहन निद्रा में थे। उन्होंने कारागार में प्रवेश किया और द्वार बिना किसी आवाज के बंद हो गए। गोकुल में खुशियां छाई हुई थी। बेटा, नंद के यहाँ पुत्र हुआ, हमारे शिरोमणि की जय हो। जल्दी करो, बहुत ही सुंदर बालक है। सारे गांव में ताजे जल का छिड़काव किया गया और बड़े सुंदर ढंग से उसे सजाया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया तथा अग्नि में आहुतियां दी। यदुवंश के सरल लोगों ने अपने मस्तकों पर चंदन के तिलक लगाए तथा सड़कों पर उमंग सहित नृत्य किए। स्त्रियां दही मक्खन और दूध की भेंट लेकर नंद के घर गईं। अरे चमकीले नेत्रों को तो देखो, जरा मुस्कान तो देखो, कैसे सुंदर घुंघराले केश हैं। और माता यशोदा की तो खुशी का पारावार नहीं था। वह नन्हा शिशु उनका अपना बच्चा था और संसार में सर्वाधिक सुंदर था। यशोदा माँ बालक की स्नेहपूर्ण दृष्टि से टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि वह उनका बाल कृष्ण था। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।